अक्सर हम बाहर कुछ खाने के लिए जाते हैं तो हर कोई कहता है ये रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है या फिर उस ठेले में अच्छी चीज़ें मिलती है, उसका टेस्ट अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है। और वो टेस्ट के बारे में हर किसी को बताते उस रेस्टोरेंट में जाके आप ट्राई कर सकते हैं खाने के लिए, या फिर उस ठेले पे जाके आप ट्राई कर सकते हैं। उसका बेहतरीन खाना है, ऑयल कम होता है, उसमें तीखा नहीं होता है, चटपटा होता है। ऐसा अक्सर हम सब बातें करते हैं। जो चीज़ को हम खाते हैं उसमें अगर टेस्ट ना हो तो क्या हम खाएंगे? तो क्या हम किसी और को बताएंगे उस रेस्टोरेंट में जाओ या फिर उस ठेले पे जाकर उसे खाओ? हम किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कहेंगे वो बेकार खाना बनाते हैं या फिर बेकार चीज़ें वहाँ पे बनती है जो खाने में मज़ा नहीं आता है। वहाँ पे कोई नहीं जाएगा और आप किसी को भेजेंगे नहीं, क्योंकि टेस्ट वाली चीज़ें हमें पसंद आता है। और जिस चीज़ में टेस्ट नहीं होता उस चीज़ को हम खाना पसंद नहीं करते हैं। कि यीशु मसीह ने अगर इंसान को कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मत्ती का किताब 5वां अध्याय उसका 13वां वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तो यीशु मसीह हमें ये कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी की नमक हो, यानी कि जिस प्रकार यीशु मसीह थे, यीशु मसीह जहाँ जाते थे वहाँ भीड़ लग जाता था। उनकी वचन सुनने के लिए, उनके पीछे चलने के लिए चेलों की, लोगों की कमी नहीं होती थी। उनकी अंदर जो नमक था, वो जो कह रहे नमक, वो जो नमक उनके अंदर था, वो नमक हर किसी को स्वाद देता था। उस टेस्ट की वजह से हर कोई इंसान उनके पीछे चलता था। अगर उनके पास वो टेस्ट ना होता तो कोई उन्हें पहचानता नहीं, कोई उनके पीछे नहीं चलता। यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं, जैसा टेस्ट मुझ में है वैसा टेस्ट आपके अंदर भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से यीशु मसीह के पीछे सब हो लेते थे, यीशु मसीह की साथ साथ चलते थे, उनकी वचन को सुनते थे, आज यीशु मसीह कहते हैं कि हम मसीह लोगों को वो कहते हैं कि आपके अंदर भी वो टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट का मतलब होता है आपकी तौर तरीके, आपके बातचीत, आपकी बातों से लोग कितने सहमत होते हैं, आपकी बातों को लोग कितना पसंद करते हैं, लोग आपके बारे में कितनी अच्छी बातें करते हैं, लोग आपको लेकर क्या सोचते हैं, लोगों की दिलों में आपको लेकर क्या भावनाएं हैं, लोगों के दिल में आपको लेकर क्या बातें हैं। अगर कोई आपको लेकर पॉजिटिव सोचता है तो वो नमक जो है वो वाकई में स्वाद वाला नमक है। आप इस पृथ्वी में स्वाद देने के लिए आए हैं और उसी से पता चलेगा कि सचमुच आपको प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर नमक बनाकर भेजा है, जो नमक हर किसी को स्वाद दे सके, हर किसी को टेस्ट दे सके। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाता है। तो दूसरा वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर ने हमें यहाँ पे जगत की ज्योति भी कहा। अगर एक कमरे में अंधेरा है, वहाँ पे अगर हम लाइट लगा दें तो उस कमरे की अंधेरापन निकल जाता है और वहाँ पे अंधेरा नहीं रहता, वहाँ पे उजाला है, उजाला होता है। जब हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, परमेश्वर की कहा को मानते हैं, परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमारी वजह से बहुतों की ज़िंदगी में जो अंधेरापन है वो निकल जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो आज भी अंधेरे में जी रहे हैं, आज भी तकलीफ़ों में जी रहे हैं, आज भी शैतान की बंधन में जकड़े हुए हैं, हमारी वजह से उन सभी की ज़िंदगी में उजाला आना चाहिए। ये हमें प्रभु यीशु बता रहे हैं। और कहता है 15वां वचन, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जब सभी को पता चलेगा, आपका चाल चलन देखकर,
आपकी बात को देखकर आप किस प्रकार से लोगों से मिलते हैं, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आप लोगों को कैसा हैंडल करते हैं, आप लोगों को कैसा काउंसलिंग करते हैं, लोगों के बीच में आप कितना प्यार बांटते हैं, जब ये सब लोग देखेंगे तब उनको पता चलेगा, तब उनको यकीन होगा कि सचमुच आप परमेश्वर के बच्चे हैं। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, 16वां वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हमारे भले कामों को, आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी ज़रूरतमंदे को आपने उसकी मदद की। कोई अगर आपको कहता है मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आपने उसकी मदद की। जब आप इस तरीके का अच्छा काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करता है और तब आप बनते हैं इस पृथ्वी के नमक, इस पृथ्वी की दिया और उजाला आप बनते हैं। सवाल ये उठता है कि परमेश्वर तो हमें देता है, क्या ये सारी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, या फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं? अगर ऐसा है तो हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हम वाकई में परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें उसके रास्ते पर चलना ज़रूरी है, तभी हम कहलाएंगे इस पृथ्वी के नमक, तभी हम कहलाएंगे इस जगत की ज्योति, तभी हम कहलाएंगे हम दिया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, और मैं विश्वास और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष करे इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।